अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं इन पेज के 12वें सबक के साथ और आज मैं आपको बताने वाला हूं सिलेक्ट ऑल और फाइंड एंड रिप्लेस कमांड के बारे में। यानी आज हम सीखेंगे कि अगर इन पेज में किसी लफ्ज को तलाश करना हो कि फला लफ्ज कहां पर है या कहां पर है तो उसको कैसे तलाश करेंगे। इसी तरीके से अगर एक ही तरह की गलती बार बार हो गई हो और हम ये चाहते हैं कि एक ही मर्तबा में हर जगह दुरुस्त हो जाए तो उसको कैसे करेंगे। इसके लिए फाइंड एंड रिप्लेस कमांड का इस्तेमाल करना होता है। आज हम उसी से मुताल्लिक बहस करने वाले हैं। तो आइए, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर कुछ पूछना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, एक बात बता दूं कि फाइंड एंड रिप्लेस कमांड जो है ये हर इन पेज में एक्टिव नहीं होता। इसके लिए आप इन पेज 2012 डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल कर लें। अगर आपको कोई परेशानी हो डाउनलोड करने में तो मैंने इससे मुताल्लिक एक वीडियो बना रखा है, हाउ टू डाउनलोड इन पेज 2012, तो आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं उसका लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए, मैंने इन पेज 2012 इंस्टॉल कर रखा है, मैं उसको खोल रहा हूं। ये मैंने खोल दिया और मैंने एक फाइल भी खोल रखी है। अब देखिए, मुझे इसमें एक तो सबसे पहले पढ़ाना ये है सिलेक्ट ऑल। तो मैं आपको बता दूं सिलेक्ट ऑल का काम क्या होता है। सिलेक्ट ऑल का काम होता है आप इसके जरिए तमाम टेक्स्ट को या तमाम ऑब्जेक्ट को एक ही मर्तबा में सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहां से सिलेक्ट ऑल करें या फिर अपने कीबोर्ड के जरिए Ctrl+A बटन का इस्तेमाल करें, यानी कंट्रोल दबाए रखिए और ए दबा दीजिए तो भी आप तमाम टेक्स्ट को सिलेक्ट एक साथ ही कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखते हैं यहाँ पे आप पहले सफ़े पे मौजूद है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, पहले सफ़े पे मौजूद है जबकि आपकी फाइल में कुल 106 सफ़ात मौजूद है। यहाँ पे देख लीजिए 106 सफ़े बने हुए हैं इसमें। अब मैं अगर चाहता हूँ कि यहाँ से आखिर तक यानी 106 सफ़े तक जितना भी मैटर लिखा हुआ है सबको सिलेक्ट कर दूं तो उसके लिए आपको सिलेक्ट ऑल कमांड का इस्तेमाल करना होता है। तो चलिए, मैं Ctrl+A अपने कीबोर्ड के जरिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। Ctrl+A दबा दिया मैंने। अब मैं बिल्कुल आखिर में जाऊं अगर तो यहां से मैं 106 लिख देता हूं, 106, और इंटर जैसे ही करूंगा मैं तो डायरेक्ट मैं 106 सफ़े पे पहुंच जाऊं। अब देखिए, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं। अब देखिए, तो यहाँ पे आप 106 सफ़े पे मौजूद हैं और यहाँ तक आपका पूरा मैटर सिलेक्ट हो चुका है। तो ये देखिए, आप इस तरह से पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात का यहाँ ख्याल रखें कि अगर आपकी फाइल राइटिंग मोड में होगी, यानी आपकी फाइल में कर्सर मौजूद हो, तो आप Ctrl+A के जरिए या फिर सिलेक्ट ऑल के जरिए तमाम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपने अपनी फाइल में जितने भी ऑब्जेक्ट बना रखे हैं सबको सिलेक्ट करना है तो आपको करना यह होगा कि आप यहाँ से एरो टूल सिलेक्ट कर लें। एरो टूल जानते हैं, आपने टूल बार में पढ़ रखा है, एरो टूल, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 बॉक्स बना दिए। चलिए, मैं एक नई फाइल खोल लेता हूँ। ये Ctrl+N के जरिए मैंने खोल दिया। अब मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ये अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, Ctrl+C, Ctrl+V और इंटर, उसके ऊपर ही बन जाता है ये। अब मैं इसको डाउन एरो के जरिए नीचे ला रहा हूँ। अब यहाँ से फिर मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, Ctrl+C, Ctrl+V और मैंने इसी के ऊपर इंटर कर दिया तो इसी के ऊपर बन के आ जाता है। मैंने अभी डाउन एरो दबाया हुआ है एरो की में से और फिर ये देखिए 4 बन गए। अब अगर मैं Ctrl+A करूं, चूंकि मैंने यहाँ पे एरो टूल सिलेक्ट किया हुआ है तो देखिए Ctrl+A से क्या होगा कि तमाम बॉक्स सिलेक्ट हो गए। अगर आप एक एक बॉक्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो देखिए, पहले इस पे क्लिक कीजिए, फिर शिफ्ट दबाए रखेंगे आप, शिफ्ट SHIFT, शिफ्ट बटन आपके इधर होता है कीबोर्ड में लेफ्ट की तरफ, आप देख लेंगे। तो शिफ्ट दबाए रखें और जिस जिस बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे वही आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब अगर शिफ्ट दबाए रखेंगे और फिर से इस पे क्लिक करेंगे तो जो सिलेक्ट है वो उसका सिलेक्शन खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी ये सिलेक्ट है, देख रहे होंगे आप चारों तरफ से इसके नोड आ रहे हैं।
अगर मैं इसी पे क्लिक कर दूं तो इसका सिलेक्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन शिफ्ट दबाए रखेंगे तो ये देखिए, तो अगर शिफ्ट दबाए रखेंगे, अगर सिलेक्ट नहीं होगा तो सिलेक्ट होता हुआ चला जाएगा, और अगर सिलेक्ट होगा तो उसका सिलेक्शन खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट ही करना है एक ही मर्तबा में, तो सबसे अच्छा तरीका एक ये भी है कि आप बाहर की तरफ से ऐसे ही माउस को दबाए दबाए लेके आए, जो भी इसके दायरे में आएगा वो सब सिलेक्ट हो जाएगा। तो अभी आपने देखा सिलेक्ट ऑल को। चलिए मैं इसमें कर्सर रख देता हूं और कंट्रोल होम के जरिए सबसे शुरू में चला जाता हूं। याद रखिएगा कंट्रोल प्लस होम ये कर्सर को फाइल के शुरू में ले जाने के लिए एक शॉर्टकट है, और इसकी अगर आप फाइल के आखिर में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एंड दबा दें। कंट्रोल एंड आप देखेंगे एरो की के ऊपर ही होता है एंड का बटन, वो दबा देंगे तो आप सबसे आखिर में आ जाएंगे। देखिए मैं अब आ गया हूं सबसे आखिर में, तो कंट्रोल होम से मैं शुरू में जाता हूं। ये देखा आपने सिलेक्ट ऑल को। अगर सिलेक्ट ऑल यानी सिलेक्ट के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जो मैंने टेलीग्राम पर भी मेरा एक चैनल है, मैंने उस पर वो किताब डाल रखी है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप वहां से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं उसको। और टेलीग्राम का लिंक भी अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसके जरिए से आप मुझसे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो मैं वहां पे किताब इन पेज की या फिर और भी बहुत सारी चीजें जो इन पेज से मुताल्लिक होती हैं, मैं वो वहां पे डालता रहता हूँ, तो आप उसको वहां से डाउनलोड करके फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी आपने देखा सिलेक्ट ऑल को। इसके अलावा होता है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस का काम ये होता है कि अगर आपको किसी लफ्ज को तलाश करना हो तो उसके लिए आप यहां से एडिट में जाइए और इसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस, या इसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एफ दिया हुआ है, आप उस बटन का भी यूज कर सकते हैं। तो फाइंड एंड रिप्लेस जैसे आप इसमें जाते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, आप मैं इसको थोड़ा सा सामने कर देता हूं आपको। ये देखिए फाइंड नेक्स्ट टेक्स्ट। फाइंड टेक्स्ट मतलब आप किस लफ्ज को तलाश करना चाहते हैं। टेक्स्ट का मतलब मैं पहले समझा चुका हूं, टेक्स्ट कहते हैं तहरीर को। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि फाइल में फसल कहां कहां पर मौजूद है, तो मैंने फसल लिख दिया है फाइंड के खाने में, और यहां से फ्रॉम बिगिनिंग पे टिक लगाना है। फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब होता है कि शुरू से मैं चेक करना चाहता हूं। तो अब यहां से बस अब नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, जहां पे भी फसल होगा वहीं पे आपको पहुंचा देगा। देखिए यहाँ पे फसल, ये फसल जहां जहां पे भी फसल होगा वो सब आपको दिखाता रहेगा। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो जहां जहां पे फसल होगा उसको वो सिलेक्ट करता हुआ चला जाएगा। तो आप इसके जरिए आप जहां पे भी फसल मौजूद है वहां पर आप पहुंच सकते हैं, उसको तलाश कर सकते हैं। अब मान लीजिए जहां पे फसल था, आप उसको चाहते हैं कि हर जगह फसूल हो जाए, ये फसल गलती हो गई, आपको जमा लिखना था, आपने वाहिद लिख दिया। तो अब यहां से आप पहले सबसे पहले तो कंट्रोल होम के जरिए शुरू में कर्सर ले जाइए और फिर से कंट्रोल एफ से फाइंड एंड रिप्लेस में चले जाइए। अब यहाँ पे देखिए फसल लिखा हुआ है। अब जिस लफ्ज को बदलना चाहते हैं उसको तो फाइंड टेक्स्ट में लिखें, और जिस लफ्ज के जरिए बदलना चाहते हैं, जैसे आप फसल को बदलना चाहते हैं फसूल के जरिए, तो पहले फसल लिखें, अब यहां पे आप लिखें फसूल। यानी इस तरह की गलती हो गई थी कि फसूल लिखना था हर जगह और आपने लिख दिया फसल। अब उसको आप बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे फसल लिखिए, जिस लफ्ज को बदलना चाहते हैं उसको ऊपर लिखिए फाइंड टेक्स्ट के जगह पे, और रिप्लेस विथ यानी जिसके जरिए बदलना है वो आप यहाँ नीचे पे लिखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे से फ्रॉम बिगिनिंग यानी शुरू से कर दीजिए। उसके बाद रिप्लेस ऑल करेंगे तो हर जगह ये क्या कर देगा, जहां जहां पे फसल लिखा हुआ है सबको फसूल कर देगा। रिप्लेस ऑल में कर देता हूं। अब देखिए इसने कितने जगह किए, 29 जगह किए, ये आपको दिखा रहा है कि 29 जगह। देखिए यहाँ पे फसल था, फसल सालिस, उसको फसूल सालिस इसने कर दिया है। तो इस तरह की गलती अगर आपकी किताब में हो जाए तो आप इस तरह से दुरुस्त कर सकते हैं। मुझसे भी एक मरतबा ये गलती हुई थी, यानी असल एक कुतुब खाने वाले ने मुझसे एक किताब कंपोज करने के लिए दिया था, तो उस किताब में ही लिखा हुआ था मजाक जा से हर जगह जगह, जबकि जाल से लिखना था। मैंने उसको कंपोज कर दिया जा से ही। मैंने सोचा जैसा लिखा हो वैसे ही कंपोज कर देते हैं, क्योंकि उसने मना नहीं किया है। अब उसने क्या किया, बाद में लिख के भेजा कि मजाक इसमें जगह जगह जा से है और आपको लाल से करना है। तो
अगर मैं उसको लफ्ज को तलाश करता फिर बदलता तो काफी वक्त लगता कि फाइल पे कहाँ है नहीं है। अब मान लीजिए 200 सफ़े की किताब है तो हर एक एक लाइन को चेक करना पड़ता, तो उसके लिए काफी दुश्वारी हो जाती। तो इस कमांड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से कि जिस लफ्ज को आपको बदलना हो उस लफ्ज को पहले लिख दें, और जिस लफ्ज के जरिए बदलना चाहते हैं जैसे कि मजाक पहले लिख दिया, फिर मजाक यानी राल से लिख करके कि हमें इससे बदलना है, तो उसको बाद में आप टैप करके उसके जरिए से बदल सकते हैं। तो आज आपने सीखा फाइंड एंड रिप्लेस को, कि अगर आप किसी लफ्ज को तलाश करना चाहते हैं कि फाइल में कहाँ पे मौजूद है, इसी तरह से अगर एक ही तरह की गलती जगह जगह हो गई है और आप एक ही मर्तबा में दुरुस्त करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरा ये सबक आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते होंगे, मेरे असबाक आपको पसंद आते होंगे, तो प्लीज आप मेरे वीडियोस को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों से सोशल मीडिया पर, और मुझे दुआ में याद रखिए। तो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।